नूर को अगवा करके फार्म हाउस पहुंचा दिया ना। प्रकाश शाह को पता लगा ना तो तुम्हें मार देगा। समझ में नहीं आ रहा, मैं नूर से बदला लेना चाहता हूँ या फिर उसे सारी जिंदगी के लिए हासिल करना चाहता हूँ। ऊँट की गाड़ी का ब्रेक आपने फेल करवाया था। इन हाथों ने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम्हारे नाज नखरे उठाए। राज जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, उसको सुनकर जुल्फिकार मर जाए। ऊँट के कत्ल के जिम्मेदार आप हैं। मैंने अपने हाथों से तुम्हें गोली मार दी। क्या बिगाड़ा था उससे? आपका वहां बनने वाली थी। सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इफ्तिखार शाह के लिए नूर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है। ये जानकर इफ्तिखार शाह नूर को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाएगा। उसके लिए वो इफ्तिखार शाह की खिदमत हासिल करेगा और ये भी दिखाया जाएगा कि हूर को भी रास्ते से हटाने में सलार और इफ्तिखार एक साथ ही थे। इन दोनों के तय किए गए मंसूबे के मुताबिक नूर को अगवा करके इफ्तिखार शाह के फार्म हाउस पे पहुंचा दिया जाएगा, जहां पर सलार पहुंच जाएगा। सलार की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती, वो नूर को हमेशा के लिए दागदार करना चाह रहा है। इस सारे मंसूबे में इफ्तिखार शाह का काम सिर्फ और सिर्फ नूर को अगवा करके फार्म हाउस तक पहुंचाना था और सलार ने आगे अपना काम संभाल लेना था। और जब इफ्तिखार शाह अपने बहुत ही करीबी परिंदों से नूर के अगवा के बारे में पूछेगा और वो ये बताएंगे कि नूर को अगवा कर लिया गया है, तो उसी वक्त ही इफ्तिखार शाह की बेगम ये सारी बात सुन लेगी। उसे यकीन नहीं आएगा कि उसका खावंद इस हद तक गिर सकता है। इफ्तिखार शाह ने पहले भी नूर के प्रेग्नेंट होने का इल्ज़ाम लगाया था, जो कि इफ्तिखार शाह की वाइफ को पता चल गया था, लेकिन उसने जुल्फ़कार को नहीं बताया था। और इस मरतबा भी वो ये बात नहीं बताएगी और वो इफ्तिखार शाह से यही रिक्वेस्ट करेगी कि नूर के साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया जाए। इफ्तिखार शाह को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं समझेगा, ना ही मानेगा। और उसके लिए मुसीबत ये भी होगी कि वो अपने बेटे जुल्फ़कार को भी नहीं बता सकती, क्योंकि जुल्फ़कार फिर खून खराबे पर उतर आएगा। लेकिन हूर के एक्सीडेंट की गुत्थी सुलझाते हुए जब जुल्फ़कार मारिया तक पहुंचेगा और उसके पीछे पड़ जाएगा कि ये सब कुछ उसी ने ही करवाया है, तो मारिया यहाँ पर इफ्तिखार का पोल खोल देगी। मारिया जुल्फ़कार को बता देगी कि उसके बाप ने अपना बिजनेस बचाने के लिए हूर को अपने रास्ते से हटा दिया था। और ये बात सुनकर जुल्फ़कार को बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि वो सदमे में मुब्तला होगा कि उसके सगे बाप ने ये हरकत की है। और जब वो अपने बाप को कन्फ्रंट करने के लिए आएगा, तो इफ्तिखार शाह ये जानते हुए कि अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, वो अपने सारे गुनाह मान लेगा और उसको जस्टिफाई भी करेगा कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि जुल्फ़कार की जिद की वजह से ये सब कुछ उसे करना पड़ा। जुल्फ़कार की इस बात पर कि नूर के साथ साथ उसका बेबी भी इस दुनिया से आए बगैर ही चला गया, इस बात पर भी इफ्तिखार शाह को ज़रा भी एहसास नहीं होने वाला कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि इफ्तिखार शाह इंतहाई जालिम इंसान है। अपनी माँ के बताने पर जुल्फ़कार नूर की जान बचाने के लिए अपने फार्म हाउस की तरफ जाएगा, जहाँ पर सलार नूर को काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ दे रहा होगा और उसे ये भी बता रहा होगा कि हूर का कातिल और कोई नहीं बल्कि इफ्तिखार शाह है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नूर को जुल्फ़कार पर इस हद तक एतबार होगा कि वो सलार को धमकी देगी कि अगर उसने उसे आज़ाद ना किया और जुल्फ़कार को पता चल गया तो वो सलार को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन सलार फिरौनियत में इस हद तक आगे चला गया है कि उसने मंसूबा बना लिया है कि वो कभी भी नूर को इस फार्म हाउस से जिंदा बाहर नहीं निकलने देगा। लेकिन सलार अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। उस फार्म हाउस पर जुल्फ़कार के साथ साथ नूर की फूफो अंजम भी नूर को बचाने के लिए पहुंच जाएंगी। और ये देखते हुए कि उसका बेटा सलार नूर और जुल्फ़कार दोनों की जान लेने वाला है, अंजम बहुत कुछ अपने हाथ में ले लेगी और सलार को गोली मार देगी। इस बात पर इंतहाई अफसोस भी होगा, क्योंकि सलार उसका अकलौता बेटा था, लेकिन उसके अकलौते बेटे की हरकतें इस तरह की थीं कि वो जवानी में ही अपने अंजाम को पहुंच गया। उसके बाद आप ये भी देखने वाले हैं कि नूर को हूर की एक शबीह नज़र आएगी और वो नूर को समझाने की कोशिश करेगी कि उसे जुल्फ़कार का ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह से जुल्फ़कार और नूर की हद तक जो है वो हैप्पी एंडिंग होने वाली है। अलबत्ता इफ्तिखार शाह जेल में जाने वाला है और सलार इस दुनिया से ही चला जाएगा।